मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रीति अपनी सास शकुंतला से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी सी मिनी मुझे दादी दादी कहकर पीछा नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेंगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्रीति ही शकुंतला जी को ये सोचकर मनाती कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण था कुछ महीने पहले आए किराएदार पति पत्नी और उसकी 3 साल की बेटी। शकुंतला जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराया पर दे दिया कि घर में रौनक बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती। दिशा बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। दिशा का अच्छा बनने का मुखौटा प्रीति भली भांति देख चुकी थी, लेकिन शकुंतला जी उस मुखौटे को नहीं देख पा रही थी। प्रीति के पति आशीष कई बार प्रीति को कह चुके थे, मम्मी को टोककर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है। हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ लें या गुस्सा हो जाएं, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली हैं और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना कर कभी कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है और कभी बच्चे को पकड़ा देती है। कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तुम्हें तो दुख है कि मम्मी उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं। हंसते हुए आशीष बोला, देखो मेरा मूड बहुत खराब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ ही बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? बस रोज रोज जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसके मुखौटे के साझे में ना पड़े। दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी भी रोज दिन में 1 कटोरी भर सब्जी उसे दे आती हैं, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों ना करे। पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपाकर फल भी दे आती हैं और मैं लड़ाई ना हो इसी के चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में कैसे रहेंगे। पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज्यादा ही लड्डू हो गई हैं।
आसिफ बोला, चलो अब छोड़ो भी। तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति के बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकौड़े और पीहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद प्रीति रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई, लेकिन काम की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। शकुंतला जी को चक्कर लगाते देख समझ गई कि प्रीति खुद एक थाल में कुछ पकौड़े और खाना रख दिशा के लिए शकुंतला जी को दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाजा खुला होने के कारण वह बिन खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी से फोन पर बात कर रही थी। इंसान कितना भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना ना सुन जाने की जिज्ञासा से शकुंतला के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, शकुंतला आंटी तो बहुत भोली भाली हैं। जरा सी तारीफ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं। बेटे के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती हैं। दिन भर उसे संभाल लेती हैं। कभी दिन में सोना हो तो यह कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी, और जब ये सब बोला कि मम्मी आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बह रही है। शकुंतला जी ये सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, अपनेपन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना। इसकी वजह से मैं प्रीति से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए यह भाव। आज शकुंतला जी को दिशा का मुखौटा के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया। तभी दिशा मुड़ी। शकुंतला को देख सन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आप ही की बात कर रही थी। उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए दिशा बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े ले आई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। दिशा इससे पहले कुछ और बोलती, शकुंतला जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों के नीचे उतर आई। शकुंतला जी को इतनी जल्दी आता देख प्रीति हैरान थी। मजाकिया अंदाज में प्रीति बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास बैठी नहीं? आज मैंने मुखौटा के पीछे की सच्चाई देख ली है। यह कहते हुए शकुंतला जी अपने कमरे की ओर चली गई। प्रीति को अपने सास के लिए बहुत बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फर्क समझ में आ गया। आज दिशा के मुखौटा का पर्दाफाश हो चुका था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी इस कहानी पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।